बच्चे अपने जन्मदिन का इंतज़ार सिर्फ़ 1 दिन नहीं, कई महीनों तक करते हैं। मेरा बेटा तो मोबाइल के कैलेंडर में हर दिन गिनता था, पापा अब बस इतने दिन बाकी हैं। लेकिन इस बार उसके जन्मदिन पर एक कमी थी, उसके पापा। वो रोज़ मोबाइल का कैलेंडर खोलकर देखता था और खुशी से कहता था, डैडी अब सिर्फ़ 20 दिन बचे हैं, अब 10 दिन बचे हैं, अब 5 दिन बचे हैं, अब तो बस कल ही मेरा बर्थडे है। उसकी हर बात में, हर मुस्कान में सिर्फ़ अपने जन्मदिन का इंतज़ार दिखाई देता था। यहाँ पर मैंने उसके मनपसंद की मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई और उसके बाद मैंने बनाया पूड़ियाँ, क्योंकि उसे मटर पनीर और पूड़ी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि पूछो ही मत। ऐसा लग रहा था कि किचन में आना बहुत बड़ा एक टास्क हो गया हो। फिर भी बच्चों की खुशी में तो माँ-बाप की खुशी होती है, और उनके सामने ये सब क्या है, कुछ नहीं। बस फिर फटाफट से जल्दी-जल्दी मैंने खाना बनाया और उसके बाद आ गई मैं यहाँ पर, जहाँ पर यहाँ पे मम्मी उसका मेरे बेटे का तिलक कर रही हैं, फिर मैंने तिलक करा। उसके बाद बस इसी तरीके से बारी-बारी से हमने तिलक करा। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने भी तिलक करा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों की खुशी ना, मतलब हो उनके लिए उनका बर्थडे ही उनका होली दिवाली हो जाता है। मेरे बेटे के लिए तो ख़ासकर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो ना मोबाइल पे कैलेंडर फिट कर लेता है महीनों पहले, और एक-एक दिन बड़े दिन से उसके गुज़रते हैं कि बस इतने दिन रह गए मेरे बर्थडे में, इतने दिन रह गए मेरे बर्थडे में, तो सबको बताएगा, इतना खुश होता है अपने बर्थडे के लिए। मेरा बेटा क्या है, दुनिया में जितने भी बच्चे होते होंगे ना, बर्थडे के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होते होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो केक काटने वाला चाकू होता है वो मेरी बेटी के हाथ में है, और हम सब देख रहे थे कि आखिर ये केक क्यों नहीं काट रहा। फिर देखा, अरे ये तो कुछ ढूंढ रहा है, तो ये चक्कू ढूंढ रहा था। और उसके बाद चक्कू मिल गया तो हमने कैंडल जलाई और ओम ने विश मांगी, पता नहीं क्या मांगी है। उसके बाद हमने केक कट करा, क्लैपिंग करी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और ज़्यादा लोगों को मैंने बुलाया नहीं है यहाँ पर। माहौल ऐसा है ना कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से इतना मतलब रखते नहीं हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया। बस हमारे घर के ही लोग थे, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी। यहाँ पर मेरी मम्मी यहीं रहती है पास में, तो मेरी मम्मी और जो मेरा भाई है वो भी आ गए थे, तो हमने केक कट करा, एक दूसरे को खिलाया। बस थोड़ा यहाँ पर कमी रह गई है कि उसके पापा नहीं आ पाए किसी कारण की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी कमी हमें महसूस तो हो रही है, लेकिन बच्चे की खुशी में खुश तो होना ही पड़ता है। उसके बाद मेरी नानी आई, नानी को मेरे बेटे ने केक खिलाया। उसके बाद केक खिलाने के बाद हमने थोड़ा सा फोटो वगैरह क्लिक करी, और बस यही छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमेशा रहती हैं। और यहाँ पर ये मेरा भाई है, इसको जब सबसे बड़ा हिस्सा खाना होता है तो ये लास्ट में खाया हिस्सा। और फिर यहाँ पर देखिए मेरी बेटी ने जो मैंने उसको गिफ्ट दिया था वो छुपा कर रख लिया और कहा इसको बताना नहीं, इसका गिफ्ट मैंने रख लिया। और मम्मी ने जो पैसे दिए थे ना इसको, वो भी इसने छुपा लिया, लेकिन मेरे बेटे ने देख लिया था। उसके बाद जो अभी ट्रेंडिंग में रील चला हुआ ना बर्थडे का, वो हम शूट कर रहे थे, तो बार बार रीटेक देना पड़ रहा था मेरे बेटे को। और फिर हमने केक कट करने से पहले ये सारा शूट कर लिया था। तो यहाँ पर बार-बार रीटेक पे रीटेक हो रहा था। अब बच्चा ही है, इतना बड़ा तो नहीं है। फिर हमने शूट करा, उसके बाद मैंने फटाफट से खाना लगाया, और मम्मी, भाई और मेरे बच्चों ने सबने मिलकर खाना खाया। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने बेटे का बर्थडे मनाया। तो आप सभी आशीर्वाद के रूप में मेरे बच्चे को हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखिएगा, और लास्ट में हमने कुछ फ़ोटो भी क्लिक करी। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा।